यार ये दुनिया बहुत ही विचित्र है और उससे भी विचित्र है इस दुनिया के नियम। मतलब भाई कुछ देशों में तो ऐसे वियर्ड रूल्स हैं जिसमें वियर्डनेस का अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला फीचर लगा है। लाइक कहीं चीटिंग करने पर जेल हो जाती है, तो कहीं वाइफ का बर्थडे भूलने पर, कहीं पेड़ पर चढ़ना मना है, तो कहीं रोना। तो यार चलो आज की इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे वियर्ड लॉस के बारे में जानते हैं जो आपको हैरान करे या ना करे बट आपको हंसा जरूर देंगे। यार इंडिया में स्मार्ट होना हर एक बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक होता है। यार कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को हर फील्ड में स्मार्ट और सबसे आगे शो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भाई हम इंडियन स्टूडेंट्स खुद के टैलेंट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं मानो स्मार्टनेस कोई इनबिल्ट फीचर बन के हमारे अंदर आई है। पर गाइस बच्चे की स्मार्टनेस चेक करने के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एक इवेंट होता है जिसे सभी एग्जाम्स और स्टूडेंट्स पनौती कहते हैं। पर गाइस एग्जाम्स हो और हम चीटिंग न करें, ये कैसे हो सकता है? इंडियंस तो अलग ही लेवल पर जाकर अपने चीटिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। पर गाइस अगर आप बांग्लादेश के स्टूडेंट हो तो आपको चीटिंग करने पर डायरेक्ट जेल हो सकती है। बांग्लादेश में एक ऐसा लॉ है जिसमें अगर आप 15 साल से ऊपर हो और आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको डायरेक्ट जेल हो जाएगी। वैसे अगर आप बांग्लादेश हो तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस लॉ को हर स्कूल में स्ट्रिक्टली अपनाया जाता है। गाइस क्या आपको पता है कि आपके लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सा होता है? अब इसका आंसर मोस्ट ऑफ द लोग अपना बर्थडे ही बोलेंगे और ये कहीं ना कहीं सही भी है, बट शादीशुदा मर्दों के लिए नहीं। यस गाइस उनके लिए उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है उनकी वाइफ का बर्थडे, और अगर वो उसे भूल जाते हैं और वो समूह के सिटीजन है तो उनको 1 दिन तक की जेल हो सकती है। गाइस इंडिया में हर दूसरे या फिर तीसरे गली पर एक ज्ञानी बाबा जरूर मिल जाएंगे जो अपने ज्ञान का भंडार लिए अपने भक्तों का उनका भविष्य बताते मिल जाएंगे। ये बाबा तो फ्यूचर इतना कॉन्फिडेंस से बताते हैं मानो इन्होंने अपने मोर पंख से सबका फ्यूचर लिखा हो। पर गाइस अगर ये बाबा लोग मैरीलैंड चले गए तो इनकी जिंदगी जेल में ही बीत जाएगी और ये अपने फ्यूचर पर ही रोएंगे। गाइस मैरीलैंड में फ्यूचर बताना अलाउड नहीं है। अगर वहाँ कोई वहाँ के लोगों का उनका फ्यूचर बताएगा तो उन्हें 1 साल तक की जेल हो सकती है। हो सकता है वहाँ के लोग ही उन्हें जेल तक छोड़ के आए। गाइस वैसे तो स्माइल करना हमारे हैप्पी लाइफ का एक फीचर होता है। ये हमारे मन के निगेटिविटी को फिल्टर करके माइंड रिफ्रेश कर देता है। पर यार सोचो ये स्माइल हर वक्त किसी भी सिचुएशन में आपको मेंटेन करना हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको कभी चोट लगे, आपकी मैगी कोई और खा जाए या आप एग्जाम में फेल ही क्यों ना हो जाओ, आपको हर वक्त स्माइल ही करना होगा। यार मिलान में एक ऐसा रूल है जिसमें आपको हर वक्त स्माइल करना नेसेसरी है अनलेस आप किसी हॉस्पिटल या फ्यूनरल इवेंट में ना हो। गाइस मिलान में स्माइल न करने पर $50 यानी कि लगभग 3719 रुपए का चलान लगता है। एंड थिंक आपको चलान देने के बाद भी मुस्कुराना ही होगा। तो यार छोटी सी जिंदगी है, खुलकर मुस्कुराओ। अगर नहीं मुस्कुराया तो $50 का चलान लाओ। गाइस हम सभी को स्ट्रीट पर घूमने में बहुत मजा आता है और ये मजा दुगना तब हो जाता है जब हम किसी अच्छे से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यार ग्रुप में होने के बाद हर कोई का कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है और स्ट्रीट पर वो अपना टैलेंट शो करने लगते हैं। पर गाइस रोम में एक ऐसा रूल है जिसमें अगर आप 2 से ज्यादा लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको किसी पब्लिक प्लेस में सिंगिंग या डांसिंग करना अलाउड नहीं है। और गाइस अगर आप रूल को वायलेट करते हो तो आपको $600 यानी कि 45,000 का फाइन देना पड़ जाएगा। यार मोस्ट ऑफ द पीपल खाने के बहुत बड़े फैन होते हैं और हद से ज्यादा खाने वाले इंडियंस खुद को फूडी कहते हैं। कभी कभी तो ये इतना खा लेते हैं कि इनका खुद का बॉडी फैट महंगाई की ही तरफ बढ़ता जाता है। पर गाइस अगर हम इन जैसे फैट लोगों को जापान भेज दें तो उनको टैक्स पे करते करते ही हालत खराब हो जाएगा। गाइस जापान में एक्स्ट्रा फैट रखने पर भी चार्ज किया जाता है अनटिल एंड अनलेस आप एक सुमो रेसलर न हो। गाइस अगर आप ट्री क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट हैं या फिर आपको ट्री क्लाइंबिंग करना अच्छा लगता है तो आप अपने टैलेंट से ओंटारियो में चलान देते देते परेशान हो जाओगे। गाइस अगर आपको भी ट्री हाउस में चिल करना अच्छा लगता है और अगर आप ओंटारियो में हो तो हर बार अपने घर में जाने के लिए $365 देना होगा। गाइस यहाँ पर पेड़ चढ़ना भी मना है और अगर आपको कोई भी रीजन से पेड़ पर जाना है तो आपको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से किसी वैलिड रीजन पर वहाँ पर जाने दिया जाएगा। और यार विदाउट एनी रीजन पेड़ पर पकड़े गए तो आपको पूरे $365 का चलान कट जाएगा। यार वो सोचो आप अपनी लिमिट से ज्यादा खा लो तो आप कौन सा काम करेंगे? इतना क्या सोचना यार, आंसर तो बहुत ही सिंपल है। अगर कुछ इंडियंस ज्यादा खा लेते हैं तो उनके पास तो सिर्फ एक ही काम होता है, एंड सरप्राइजिंगली बहुत से लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। पर गाइस अगर आप फ्लोरिडा में हो तो आपको फार्ट करने पर $50 यानी कि लगभग 3700 रुपए चार्ज किए जाएंगे। यार आप फ्लोरिडा में थर्सडे को 6 PM के बाद पब्लिक में फार्ट नहीं कर सकते हो। भाई वैसे मैं सोच रहा था कि अगर कोई फार्ट भी करेगा तो कौन पागल होगा जो कंप्लेन करेगा। हेलो पुलिस, यहाँ पर किसी ने फार्ट किया है। यार कुछ साल पहले इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे पीछा छुड़वाने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्वच्छ भारत अभियान के साथ सबके लिए फ्री में टॉयलेट बनवा रहे थे। गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। गाइस खुले में पूप करने का भी इंडिया में एक ट्रेंड हुआ करता था। पर यार अगर आप इटली के कैप्री सिटी में हो तो आपको अपने पूप का $2400 यानी कि 1,80,000 फाइन देना पड़ सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो भाई, इतना का तो खाया भी नहीं होगा बेचारे ने। पर गाइस लिटरली ये एक रूल है, अगर आप इटली के कैप्री सिटी में अपना पूप लीव करके चले जाते हो तो वो आपके पूप से DNA सैंपल को मैच करके आपको पकड़कर फाइन ले लेंगे।
गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कितने तरह के सीजन होते हैं तो आई थिंक सबका आंसर 5 ही होगा। पर गाइस क्या आपने एक ऐसे सीजन पर गौर किया है जो किसी भी सीजन में चला आता है? मैं बात कर रहा हूँ शादी के सीजन की, जिसे हर कोई एंजॉय करता है सिवाय उस लड़के के जो शादी कर रहा है। पर गाइस कोई और भी है जो कि उस शादी को एंजॉय नहीं कर रहा होता है और शादी को मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्ब कर रहा होता है, और वो होता है उस दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड। कौन सी इतनी मुसीबत आ गई जो तुम मुझको छोड़ दिया? पर गाइस क्या आपको पता है कि इस तरह से शादी डिस्टर्ब करने पर ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। मतलब अगर आप जब तक जेल से निकलोगे तब तक 2 बच्चे आपको मामा मामा पहले ही कह रहे होंगे। गाइस इतने सारे वियर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन सुनने के बाद शायद आपको भी मेरी तरह ऐसा लग रहा होगा कि इन विचित्र रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से अच्छा हम क्यों ना स्वर्ग ही चले जाएं, वहाँ इतना कोई टेंशन ही नहीं होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो वेल गाइस आपको ये भी गलत लग रहा है यार, फ्रांस में तो ये भी रूल है कि आपको मरने से पहले आपको अपना ग्रेव खरीदना होगा, और अगर मरने के बाद आपको चैन से सोना है तो आपको अपना अंडरग्राउंड बेड पहले से ही खरीदना होगा। और गाइस अगर आप ऐसा भी नहीं करोगे तो आपको चैन की मौत भी नसीब नहीं होगी। तो यार इतने फैक्ट्स के बाद इट्स टाइम फॉर सम मीम्स। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड चिट्स बिफोर एग्जाम। अरे काहे मुस्कुरा रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा तो रहे हो। नहीं मुस्कुरा। स्टूडेंट्स आफ्टर नोइंग बांग्लादेशी लॉ। This is how the police in Capri City find the poop culprit. छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ हाँ छोड़ दो। हाँ वो तो हाँ तो भाई कैप्री सिटी का तो पता नहीं, बट इंडिया में तो ऐसे डीएनए सैंपल होता। टीचर जो चीट्स ला है वो मुझे दे दो। ले इनोसेंट मी। मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, पूरी कैबिनेट के पास। तो यार बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई वेट किसका कर रहे हो, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अभी और भी मजेदार कंटेंट्स आने वाले हैं। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आपके लिए हैं ये 2 वीडियोस। इस समय कोरोना के बड़े भाई ओमिक्रॉन से बच कर रहना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।